हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखेंगे आपका क्लास 8 हिंदी मल्हार नई बुक पाठ 3 एक आशीर्वाद इसका प्रश्न उत्तर। तो चलिए प्रश्न की ओर। सबसे पहले पाठशाला में किसे संबोधित किया गया है? इसका राइट आंसर है बच्चों को। यहाँ पर आपको स्टार का चिन्ह बनाना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न कहा है तेरे सोपन बड़े हो, पंक्ति में सोपन से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर है बड़े लक्ष्य। इसमें आपको स्टार बनाइएगा, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना, ठीक है। तीसरा नंबर है यंगुली जलाए, पंक्ति में यंगुली जलाने का भाव। तो यहाँ पे सही है चुनौतियां, यहाँ पे इसमें चुनौतियों को स्वीकार करना, और एक और होगा ये वाला भी सही है। इसमें दो ऑप्शन सही है, कष्टों से नहीं घबराना। मैंने यहाँ पर स्टार का चिन्ह बना दिया हूँ, इसी प्रकार आपको भी बनाने के बाद अपने पांवों पर खड़े हो। पंक्ति से क्या आशय है? पंक्ति से तो यहाँ पर है, इसका राइट आंसर होगा आत्मनिर्भर बनना, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे का प्रश्न है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, अपने मित्रों के साथ चर्चा की। तो इसका उत्तर मैंने जो उत्तर चुने हैं वह मुझे सही लगे, क्योंकि वह कविता के मुख्य भाव से मेल खाते हैं। सपनों को लक्ष्य की तरफ अपनाना और उन्हें साकार करना, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मिलकर करें मिलान, ये जो आपका दिया है मिलान करना, तो यहाँ पर भावना की गोद से उतरकर इसका मिलान करना है नंबर 3 से, ठीक है। 2 का मिलान 1 नंबर से, 3 का मिलान 4 नंबर से करना है, 3 का मिलान 4 नंबर। हंस मुस्कुराए गाए, इसका 2 नंबर से, ठीक है। इतना करने के बाद पंक्तियों पर चर्चा, ठीक है। चलिए ये दिया है जा तेरे सोपन बड़े हो, इसका अर्थ आइए देखिए। यहाँ पर दिया था जा तेरे स्वप्न बड़े हो, इसका अर्थ है यह आशीर्वाद या शुभ कामना है कि तुम्हारी सोच, कल्पना और लक्ष्य छोटे ना हो, तुम बड़ा सोचो और बड़ा बनो। कहा गया है जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, इसका अर्थ है सपनों को धरातल पर उतारो, कल्पना से आगे बढ़कर उन्हें साकार करो। आगे चांद तारों सी अप्राय सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें, इसका अर्थ जो चीजें कठिन है उन्हें भी पाने की जिद करो, हार मत मानो। आगे का प्रश्न अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन कौन से हो सकते हैं और क्यों? इसका उत्तर देखिए, मेरे अनुसार बड़े सपने वे होते हैं जो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि समाज, मानवता के लिए भी लाभकारी हो, जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक या समाज सेवी बनना, क्योंकि वे खुद के साथ साथ दूसरों की भी मदद करते हैं और समाज को बेहतर बनाते हैं। आगे हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, अंगुली जलाए, पंक्ति में सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ललक की बात की गई है। ललक के साथ और क्या क्या होना आवश्यक है और क्यों? आपका संकेत है योजना, प्रयास, यादी। इसका उत्तर केवल चाहने से कुछ नहीं होता, इसके लिए जरूरी है पहला योजना बनाना, निरंतर प्रयास करना, धैर्य रखना, विफलता से घबराना नहीं, समय का सही उपयोग करना। आगे कल्पना कीजिए कि आपका सपना ही आपका मित्र है, आपको उससे
बातचीत करनी हो तो क्या बात करेंगे? उत्तर, अगर मेरा सपना ही मेरा मित्र होता तो मैं कहता तू हमेशा मेरे साथ रहना। जब मैं थक जाऊं या हार मान लूं तब मुझे याद दिलाना कि मैं तुझे पाने के लिए क्यों चला था। मैं वादा करता हूँ मेरे लिए मेहनत करना मेरे लिए मेहनत करता रहूंगा। सॉरी दोस्तों, तेरे लिए मेहनत करता रहूंगा। तू मुझ में विश्वास रखना, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ठीक है। आगे, यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो तो आप किसे और क्या आशीर्वाद देंगे और क्यों? मैं अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दूंगा कि वह सच्चा और अच्छा अच्छा इंसान बने, दुनिया में कुछ अच्छा करे, क्योंकि उसका भविष्य अभी बन रहा है। कहा गया है कविता की रचना। इस कविता में सपने को मनुष्य की तरह हंसते, मुस्कुराते, गाते हुए बताया गया है। ध्यान से देखें तो इस कविता में इस प्रकार की अन्य विशेषताएं भी दिखाई देगी। उन्हें लिखिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। उत्तर, प्रेरणात्मक शैली, मोटिवेशनल टोन। कविता एक आशीर्वाद के रूप में लिखी गई है जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। फिर आगे, क्रियाओं का सुंदर प्रयोग। कविता में अनेक क्रिया शब्दों का प्रयोग है, जैसे चलना, सीखना, रूठना, हंसना, गाना, ललचाना, जो कविता को गतिशील और जीवंत बनाते हैं। इसके आगे लिखना है प्रतीकों का प्रयोग, यानी सिंबल। चांद, तारे, बड़े सपने, दिए की रोशनी यानी सफलता या अवसर, उंगली जलाना, संघर्ष या अनुभव का प्रतीक। अब कल्पना शक्ति का प्रयोग। कवि ने सपनों की एक कल्पनात्मक दुनिया रची जहां वे छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे पाठक उनसे जुड़ाव महसूस करता है। ये सारा आपका उत्तर है। ठीक है स्टूडेंट, हम सभी ने कविता की रचना को कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखेंगे सृजन। ये देखिए उदाहरण दिया है, बादलों को गिरते देखा, गरजते देखा, बरसते देखा। तो कहा गया इसी प्रकार से आपको एक और बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और। तो चलिए इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे इसका उत्तर रहेगा नवीन कविता लेखन, सृजनात्मक लेखन। संज्ञा शब्द आपका नदी है, तो आपको लिखना है नदी को बहते देखा, बल खाते देखा। उसके बाद लिखना है गुनगुनाते देखा, बढ़ते देखा, कभी रुकते, कभी उफ नते देखा है। इसके बाद किनारों को छूते देखा है, पत्थरों से टकराते देखा है, नावों को धोते देखा है, मछलियां खिलाते देखा है। इस प्रकार से आपको सृजन में जो प्रश्न दिया था ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे का प्रश्न, कविता का शीर्षक। इस कविता का शीर्षक एक आशीर्वाद है जो कविता में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ। यदि इस कविता की किसी पंक्ति या शब्द को कविता का शीर्षक बनाना हो तो आप कौन सी पंक्ति या शब्द चुनेंगे और क्यों? उत्तर, कविता का वैकल्पिक शीर्षक। मैं कविता की पंक्ति तेरे सोपन बड़े हो का शीर्षक बनाना चाहूंगा, क्योंकि यह पंक्ति कविता का भाव पूरी तरह से प्रकट करती है। यही आशीर्वाद का सार है। यह प्रेरणात्मक और अस्मरणीय भी है, ये वाला। ठीक है, इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। कमेंट कर बताइएगा अगला कौन सा पार्ट आपको चाहिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।